Hi everyone, my name is Priyanka Verma. Welcome to my channel. In my first video, I have told you about Vipassana कि विपश्यना कैसे होती है और उसका स्केड्यूल क्या रहता है और मैंने क्या क्या सीखा, कैसे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या टाइमिंग रहती है, ये सब मेरी फर्स्ट वीडियो में था। ये इसका सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विपश्यना के लिए स्केड्यूल क्या रहता है, क्यों उनका स्केड्यूल इतना स्ट्रिक्ट रहता है, क्यों वो रूल्स रेगुलेशन इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं। फर्स्टली विपश्यना 10 डेज में ही सीखी जाती है, इससे कम टाइम में विपश्यना नहीं सीख सकते। ये मिनिमम टाइम है विपश्यना के लिए। पहले क्या होता था, 30 डेज होता था, 20 डेज होता था, लेकिन 10 दिन से कम में आप विपश्यना नहीं सीख सकते हैं। तो अगर आपको विपश्यना सीखनी है तो आपको 10 डेज का कोर्स करना पड़ेगा। तो उसका स्केड्यूल क्या रहता है? विपश्यना का स्केड्यूल 4 से रात के 9:30 बजे तक रहता है। सब लोग सुन के ये हो रहा होगा कि इतने टाइम तो कोई विपश्यना कैसे कर सकता है। यस, कर सकते हैं, इट्स पॉसिबल। विपश्यना जब मैंने भी स्केड्यूल देखा था, मुझे भी था कि इतनी देर तक मैं कैसे बैठ पाऊंगी, इतना देर बैठना कैसे पॉसिबल है, बट सब पॉसिबल हो जाता है। अगर आप कुछ करना चाहें लाइफ में तो सब चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हम विपश्यना के स्केड्यूल के बारे में जानेंगे, बाकी चीज़ें मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। सो 4 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक स्केड्यूल रहता है। 4 बजे आपको उठना होता है, गोंग बजाती है, घंटी होती है वहाँ पे, उसे बजाते हैं, उसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है उस घंटे की। तो आपको अपना अलार्म लेके जाना होता है खुद का। सो अगर आप उससे नहीं उठ सकते, तो अगर आपको थोड़ा पहले उठना है, आपको थोड़ा टाइम लगता है उठने में, तो आप अपना एक अलार्म लेके जा सकते हो। उसमें स्नूज़ ऑन कर सकते हैं कि आपको बार बार अलार्म बजते रहे, फिर आप उठ पाएँ। बट जब मैं गई थी तब मुझे रहता था कि मैं सुबह 4 बजे कैसे उठ पाऊँगी, तो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है 4 बजे उठना। पर जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगा। तो फर्स्ट डे थोड़ा हुआ, लेकिन सेकंड डे बहुत खुद से ही आदत पड़ गई थी, क्योंकि सब लोग वहाँ पे होते हैं तो हमें नहीं पता चलता। हम ईज़िली हम उठ जाते हैं, वो गोंग भी बजाते हैं, घंटी बजाने से भी हम उठ जाते हैं। सो वो बेल होती है। सो 4 बजे उठने के बाद 4:30 से लेके 6:30 बजे तक फर्स्ट मेडिटेशन होती है। वो हॉल में होती है, डमा हॉल में। सब लोकेशन पर डमा हॉल बना होता है। ये ग्रुप मेडिटेशन होती है, सबको ग्रुप में करनी होती है। पर स्टार्टिंग में हम ग्रुप में करें, हॉल में करें तो बेटर रहता है, क्योंकि अगर हम रूम में करते हैं तो हमें आलस आता है, नींद आती है, तो हम नहीं कर पाते हैं। हम समटाइम सोचते हैं कि ठीक है, थोड़ी देर हो गई, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। पर हम जब सबके साथ करते हैं, हॉल में बैठ के करते हैं, तो हमें थोड़ा ईजी लगता है करना, हम वहाँ पे बैठ पाते हैं। कंपल्शन नहीं होता कि आपको हॉल में ही करना है, आपको रूम में भी करने के लिए अलाउ करते हैं 4:30 से 6:30 बजे तक। जब 4:30 से 6:30 बजे तक मेडिटेशन हो जाती है, फिर 6:30 से 7:15 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट टाइम होता है। उसी टाइम में आपको आपका शार टाइम भी होता है। तो शार के लिए वो एक बाहर स्केड्यूल लगा के रखते हैं। सो मैं शेयरिंग में थी, तो वहाँ पे 8 लड़कियाँ थी, 4 रूम्स में 2-2 लड़कियाँ थी। सो वहाँ पे शेयरिंग वॉशरूम था, तो वहाँ पे 2 बाथरूम थे, 4 टॉयलेट थी। तो शार में हमें क्या था, बाहर स्केड्यूल लगा हुआ था 6:30 से लेके रात के 9:30 बजे तक, कि अपना टाइमिंग वहाँ पे टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपना नाम मेंशन कर सकते थे कि हाँ, अगर आपको 6:30 बजे चार लेने जाना है, क्योंकि सबका 15-15 मिनट का टाइम रहता था, तो ये उनका स्ट्रिक्ट रहता था। ठीक है, कोई आपको कहने नहीं आता था कि हाँ, आपको ये करना ही है। वो हमारा खुद का होता है, सेल्फ बिलीव रहता है कि हाँ, हम कहीं पे आए हैं, कोई हमें फ्री सर्विस दे रहा है, तो हमें भी उसका उनकी हेल्प करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए उस चीज़ की, कि हाँ, अगर वो हमें इतना सब कुछ करवा रहे हैं, हमारे लिए इतने सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, तो हम भी उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो हमें रिटर्न में उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो अगर उन्होंने वो स्केड्यूल लगाया है, तो हमें उस स्केड्यूल से स्ट्रिक्ट रहना चाहिए कि हाँ, 6:30 का टाइम रहता था, 6:45 का रहता था, 7 का रहता था, 7:15 का था, 7:30 7:45 तक रहता था। और उसके बाद 8 से 9 मेडिटेशन रहती थी। वो कंपल्शन होती थी 8 से 9 कि आपको हॉल में ही करनी है, सबके साथ, सबको वहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहिए।
एक दिन में 3 बार मेडिटेशन होती थी, 3 टाइम जो मेडिटेशन होती थी उसमें आपका मैंडेटरी होना होता था कि आपको हॉल में ही करनी है। सो 8 से 9 बजे वाली मेडिटेशन और 2:30 से 3:30 वाली मेडिटेशन और 6 से 7 की मेडिटेशन, ये 3 टाइम की जो मेडिटेशन होती थी वो हॉल में करना कंपल्शन रहता था। सो हमारा 6:30 से 7:15 तक ब्रेकफास्ट टाइम रहता था। सो इस ड्यूरेशन में किसी को अगर शार लेना है तो जाके शार ले सकते हैं, ठीक है। पर 45 मिनट का ब्रेकफास्ट रहता था। 7:45 के बाद आपको अलाउ नहीं होता था कि आप वहाँ पे रह सकते हैं और आप वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर सकते। फिर उसके बाद 7:15 से 8 बजे तक 45 मिनट का टाइम होता था। उस टाइम आपको शार लेना आप ले सकते हैं। कुछ भी आपको छोटा मोटा काम है, अपना रूम सेट करना है, कपड़े फोल्ड करने हैं, ब्लैंकेट फोल्ड करना है, सब कुछ आप उस टाइम में कर सकते हो। लेकिन 8 बजने से 5 मिनट पहले ही गॉन्ग बजाती थी, बेल बजाती थी कि आपको डमा हॉल में उस टाइम पहुंचना ही है। आप लेट नहीं हो सकते, आपको 5 मिनट पहले ही वहाँ पे जाना होता है, क्योंकि आपकी सीटिंग वगैरह सेट करने के लिए आपको टाइम लगता है, ठीक है। सो 8 से 9 बजे की मेडिटेशन होती थी। वैसे 8 से लेके 11 बजे तक का मेडिटेशन का टाइम होता था, बट 8 से 9 वाली कंपल्शन हॉल में ही करनी होती थी। 9 से 11 वाली मेडिटेशन आप अपने रूम में भी कर सकते हैं, हॉल में भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं, टीचर हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको हॉल में ही करना है या आपको रूम में करना है। हम समटाइम्स ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम रूम में ही बैठ के करें। उस मेडिटेशन के लिए टीचर हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप यहीं पे करो या फिर आपको हॉल में करनी है। सो 8 से 9 बजे तक जब मेडिटेशन होती थी, मेडिटेशन स्टार्ट होने से पहले हमें गोइंका जी इंस्ट्रक्शंस देते थे। गोइंका जी की सब ऑडियो रिकॉर्डेड हैं, वीडियो रिकॉर्डेड सेशंस हैं। सो मेडिटेशन स्टार्ट होने से पहले, विपश्यना स्टार्ट होने से पहले इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी गोइंका जी की। जब एंड होने से पहले भी इंस्ट्रक्शंस होती थी, तो उसमें गोइंका जी बताते थे कि आपको कैसे विपश्यना करनी है, इसका सही तरीका क्या है। 8 से 9 की मेडिटेशन होने के बाद टीचर हमें इंस्ट्रक्शंस देती थी कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है मेडिटेशन करने में, तो पर्सनली 5 कैंडिडेट जाते थे उनके रूम में मेडिटेशन करने। तो हमें रूम में बुलाते थे, हमें पूछते थे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर कहते थे कि हम मेरे साथ बैठ के मेडिटेशन करो। ये 9 से 11 वाली मेडिटेशन में होता था। उनकी पर्सनली इंस्ट्रक्शंस वो अपने पर्सनल इंटरव्यू रूम में देते थे। सो हम लोग जाते थे, 5 कैंडिडेट जाते थे और वो हमसे प्रॉब्लम पूछते थे क्या आ रही है आपको, और हमें बताते थे कि आपको ऐसे करना है, तो हम ऐसे करते थे। उसके बाद फिर 11 बजे तक हमारा मेडिटेशन का रहता था। 11 से 11:45 तक हमारा लंच टाइम होता था, तो वो भी फिक्स रहता था हमारा कि 11 से 11:45 हमारा लंच रहेगा, ठीक है। 11:45 से 1 बजे तक आपके पास टाइम होता था कि आपको अगर उस टाइम शार लेना है, उस टाइम आपको कुछ और काम करना है, वॉक करनी है, कुछ करना है, तो उस टाइम आप कर सकते थे। और 12 से 1 बजे तक इंटरव्यू टाइम रहता था। उस टाइम में आप टीचर से क्वेश्चन कर सकते थे कि हाँ आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। 1 बजे से लेकर 5 बजे तक मेडिटेशन का टाइम होता था, जिसमें 2:30 से 3:30 बजे तक फिक्स रहता था कि आपको हॉल में ही मेडिटेशन करनी है। 1:30 से 2:30 बजे तक आप अपने रूम में मेडिटेशन कर सकते हैं, हॉल में भी कर सकते हैं। 2:30 से 3:30 बजे तक आपने हॉल में मेडिटेशन की, टीचर सामने होते थे तो हमें गोयनका जी की ऑडियो प्ले करते थे और हम इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग में होती थी, एंड में होती थी। और 3:30 से 5 बजे तक वाली मेडिटेशन के लिए वो हमें बताते थे कि आपको कहाँ पे करनी है मेडिटेशन। 5 बजे से लेके 5:30 बजे तक टी ब्रेक होता था, ठीक है। आधे घंटे का रहता था, स्ट्रिक्ट टाइम रहता था। ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से 5:30 गए तो आप तब कर सकते हैं, तब तक वो सब कुछ उठा लेते हैं वहाँ से। 5:30 से 6 बजे तक का ब्रेक रहता है, उसमें आपको कोई भी काम करना आप कर सकते हैं। फिर 6 से 7 बजे तक कंपलसरी मेडिटेशन हॉल में होती थी। 7 से लेके 7:15 बजे तक गोयनका जी का रिकॉर्डेड सेशन रहता था। तो वो 2 लैंग्वेज में होता था, हिंदी में और इंग्लिश में। जो कंफर्टेबल जिसको जो लगता है, अगर इंग्लिश में लगता है तो इंग्लिश में कर सकते थे, हिंदी में लगता है तो हिंदी में कर सकते थे।
फिर उसके बाद 7:15 तक जब गोयंका जी का सेशन ख़त्म होता था, फिर 8:15 से 9 बजे तक फिर मेडिटेशन होती। समटाइम गोयंका जी का सेशन थोड़ा लेट तक भी चल जाता था, अगर 8:30 तक भी चलता था तो भी 8:30 से 9 बजे तक हॉल में मेडिटेशन होती थी। हमें हॉल में ही करनी होती है, दमा हॉल में। उसके बाद 9 से 9:30 बजे तक का टाइम होता था टीचर्स से क्वेश्चन करने का कि हाँ, अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप टीचर से बात कर सकते हैं। तो ये पूरा दिन का स्केड्यूल रहता था विपश्यना के लिए कि हाँ, मॉर्निंग 4 से लेके 9:30 बजे तक रहता था। 9:30 बजे आप अपने रूम में चले जाते हैं तो 10 बजे तक आपकी लाइट्स आउट हो जानी चाहिए कि आपकी लाइट ऑन नहीं रहनी चाहिए, तब तक आप सो जाने चाहिए, क्योंकि अगर आप 10 बजे सोएंगे तो आप 4 बजे तभी उठ पाएंगे। और यस, जिसको सोने की आदत है 12 बजे 1 बजे, तो वो सोचता होगा कि हाँ, मैं कैसे उठ पाऊंगी, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, मतलब रात को जल्दी सोना सुबह जल्दी उठना हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम पूरा दिन मेडिटेशन करते हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं विपश्यना में, तो बॉडी इतनी ज़्यादा टायर्ड हो जाती है, तो हमें होता है कि हमें सोने को बस बेड मिल जाए, हमें सोना है, तो हमें नींद आ जाती है। मुझे भी थॉट्स आते थे कि हाँ, कैसे पॉसिबल होगा, पर हो जाता है। अब मैं खाने के बारे में बताऊंगी विपश्यना के खाने का कैसे रहता है विपश्यना में। तो कोर्स में क्या रहता है, आपको एक टाइम खाना मिलता है, सिर्फ लंच मिलेगा, आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा और आपको इवनिंग टी मिलेगी, डिनर नहीं होता है वहाँ पे। और खाना काफ़ी हेल्दी रहता है, मुझे काफ़ी पसंद आया उनका रूटीन, तो वो सेम रूटीन मैं फॉलो करती हूँ। 5:30 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना था, आप खाने का अपने साथ कुछ नहीं लेके जा सकते हैं, जो वो देंगे वही खा सकते हो। और ये भी नहीं है कि अपने रूम में जाके खा सकते हैं, आपको डाइनिंग हॉल में ही खाना है जो भी आपको दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा था कि 5:30 बजे के बाद हम जब कुछ नहीं खाते तो हमारा स्टमक खाली रहता था। सो अच्छा फील होता था कि हाँ, स्टार्टिंग में भूख लगती थी, बट फिर बॉडी को थोड़ी आदत पड़ गई थी कि हाँ, ठीक है, खाना नहीं है। सो ये क्यों करते थे, ऐसा क्यों उनका खाने का रूटीन था? क्योंकि वो चीज़ आपको विपश्यना करने के लिए हेल्प करती है। अगर आप पूरा दिन बैठ रहे हो, आपका पेट पूरा दिन भरा हुआ है, तो आप नहीं बैठ पाओगे, आपका सारा दिन ध्यान उसी पे रहेगा कि यार, मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया और मेरा पेट बहुत भरा हुआ है। आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर जब आप विपश्यना करेंगे मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछना है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ, आपको कुछ भी विपश्यना से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी मेंशन है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। सो इन माय नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या लेकर जाना होता है, क्या नहीं लेकर जाना होता। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपको कोई भी चीज़ पूछनी है विपश्यना के बारे में, आई एम रेडी टू हेल्प यू। और अगर आप विपश्यना की प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं कि कोई विपश्यना कोर्स जो कर चुके हैं उनको पार्टनर चाहिए विपश्यना का, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नहीं कर पा रहे हैं, तो तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू कि जो भी मैं हेल्प कर पाऊँगी विपश्यना से रिलेटेड, आई श्योरली डू, मैं ज़रूर करूँगी। प्लीज़ कमेंट मी और व्हेन यू नीड एनी हेल्प। सो इफ़ यू really liked my video, you can subscribe my channel, like my channel, and like my video and drop me comment अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है। थैंक यू सो मच। सो आई एम रियली हैप्पी टू हेल्प यू ऑल कि मैं सबको बता पा रही हूँ अपना एक्सपीरियंस, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू।